लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भाजपा को बड़ा झटका देते हुए उसके कुछ नेताओं को अपने पाले में कर लिया है। उत्तराखंड की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने भाजपा में सेंध लगाने में अहम भूमिका निभाई है। जिन भाजपा नेताओं को शैलजा ने कांग्रेस में शामिल कराया है उनमें 2 बार के विधायक रहे राजकुमार ठुकराल सबसे बड़ा नाम है। उनके अलावा पूर्व विधायक भीमलाल आर्य, रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल, भीमताल के नेता लखन सिंह अपनी पत्नी के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मसूरी से अनुज गुप्ता भी कांग्रेसी हो गए हैं। शैलजा ने बसपा में भी सेंध लगाई है। पार्टी के 2 बार के विधायक नारायण पाल ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर पेशाब करना या बिना लाइसेंस के ढाबा, चाय की दुकान चलाना जल्दी ही भारी पड़ने वाला है। एमसीडी जुर्माने की राशि में कई गुना बढ़ोतरी करने जा रही है, जिसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी पेनल्टी लगेगी। सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने पर अभी 50 रुपए की पेनल्टी लगती है, उसे बढ़ाकर 500 रुपए करने का प्रस्ताव है। इसी तरह बिना लाइसेंस के ढाबे या चाय की दुकानें चलाने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए हो सकता है। इसी तरह सार्वजनिक सड़कों पर जानवरों को बांधने या मवेशियों का दूध निकालने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए हो सकता है। हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का आरोप झेल रहे कांग्रेस विधायक मोहम्मद इजराइल ने आज एक रैली में कहा, मैं सतीश नंदल जी को वोट दिया है, लेकिन मैंने किसी लालच में नहीं दिया है। लालच है तो अपने निर्वाचन क्षेत्र हथीन के विकास का लालच है। ना मेरे किसी खानदान को कभी किसी ने खरीदा है, ना मुझे कोई खरीद सकता। मैं आज भी कांग्रेस में हूं और मैं जब उस वक्त था जब भी कांग्रेस में, मेरा मौलिक अधिकार है। हम भी टिकट मांगने वाले थे और हमारा भी इस माइनॉरिटी का हक दिया जाए। आज तक राज्यसभा में कोई माइनॉरिटी का आदमी नहीं पहुंचा है। हमने लिख के दिया था प्रभारी को, लेकिन हमारी नहीं सुनी। मैंने वोट दी है, सतीश नांदल जी को दी है, लेकिन मैंने किसी लालच में नहीं दी। लालच है तो मुझे हथीन के विकास का लालच है, जो हथीन में सदियों से पड़ा है। मध्य प्रदेश में स्पेशल एजुकेटर के पद पर तैनात हजारों अतिथि शिक्षक को बड़ा झटका लगा है। शिक्षा विभाग ने हाई सेकेंडरी स्कूलों में पदस्थ स्पेशल एजुकेटर को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। अब अतिथि स्पेशल एजुकेटर 31 मार्च तक ही सेवा दे पाएंगे। ये अतिथि शिक्षक स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षा अभियान की आगामी स्वीकृति के संबंध में भारत सरकार से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। इस स्थिति में अतिथि स्पेशल एजुकेटर की सेवा 31 मार्च तक ही ली जाएगी। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज जबलपुर में कहा है, राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, न एलपीजी गैस की, न पेट्रोल और न ही डीजल की है। हमारे पास पूरी उपलब्धता है। मुख्यमंत्री गंभीरता से सबको निर्देश कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की है। हम लोगों से अपील करेंगे कि कोई जमाखोरी न करे और अफवाहों से बचें। मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई कमी न तो एलपीजी गैस में है, न पेट्रोल में है, न डीजल में है। पूरी तरह से आपूर्ति हो रही है और उपलब्धता भी पूरी है। मुझे लगता है कि यह कहना बिल्कुल गलत है। अब कहीं शुरुआती समय पर कहीं अगर कुछ ऐसा लाइनें वाइनें लगी थी, लेकिन वो सारी बातें ठीक हो गई है और अभी भी हमारे पास में उपलब्धता पूरी है। अनुपमा धारावाहिक की एक्ट्रेस रूपाली गांगुली श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की दर्शन करने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर पहुंची। वो महाकालेश्वर पहुंची और भस्मारती में शामिल हुई। उन्होंने पूजा अर्चना कर बाबा महाकाल से आशीर्वाद प्राप्त किया। रूपाली गांगुली ने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ महाकाल की कृपा से हूँ। जब भी मैं विचलित होती हूँ तो बाबा के दरबार में आ जाती हूँ। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में ताजा हिमपात और घाटी के मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य के ऊंचे इलाकों के कई क्षेत्रों में ताजा हिमपात के कारण 2 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गए हैं, जबकि मैदानी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। देश के मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।